Let me start the recording. Okay. To learn Spring and Spring Boot, you should be aware about Advanced Java. अब सर ये एडवांस जावा है क्या एग्जैक्टली? कोर जावा, एडवांस जावा, ये दो पार्ट बनाए किसने? हमने ही बनाए हैं। ये पार्ट किसने बनाए? हमने ही बनाए हैं। क्योंकि कोर जावा को हमने रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, एडवांस जावा को हमने रखा है एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, कौन इन करना चाह रहा है भाई? कोर जावा के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, हमने उसके अंदर डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, उप्स कॉन्सेप्ट्स, समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, कलेक्शन को भी हमने उसके अंदर रखा, राइट। तो कोर जावा के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, राइट। बट अगर मैं बात करूँ एडवांस जावा की, एडवांस जावा हैविंग एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, advanced java having advanced concept, not the basic concepts. So to what are the concepts available in the advanced java we are going to see. So सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे से समझेंगे, एंड विच इज़ कॉल्ड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिटर्न टाइप में आप अच्छे नहीं हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, क्या रिटर्न कर रहे, किस में स्टोर होगा, कैसे रिटर्न होगा, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टूड इन दिस एडवांस जावा बैच। देन रिटर्न टाइप इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊँ स्प्रिंग बूट के अंदर आप सारी चीज़ें रिटर्न टाइप का यूज़ करके ही करोगे। 80% चीज़ें रिटर्न टाइप से होती है। चाहे आप रेस्ट एपीआई बनाओ, चाहे आप वेब एमवीसी में व्यूज़ रिटर्न करो। ओके, रिटर्न टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिटर्न कर रहे हो, कहाँ से रिटर्न कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड कैसे आप उसको कैच करोगे, ये चीज़ें रिटर्न टाइप में हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ रिटर्न टाइप से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, उससे पहले जेडीबीसी को समझते हैं। उससे पहले हम समझेंगे जेडीबीसी कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे रिटर्न टाइम खत्म होगा वी विल अंडरस्टूड जेडीबीसी कॉन्सेप्ट। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेडीबीसी अगर आएगा तभी आपको हाइबरनेट आएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज हाइबरनेट इंटरनली जेडीबीसी को यूज़ करता है। हाइबरनेट आएगा तभी आपको स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लाइक स्प्रिंग डेटा जेपी, स्प्रिंग जेडीबीसी, ओआरएम समथिंग। ओके, सो हर एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सो हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसा देखो जो कि आपको आगे वाली चीज़ें बहुत आसान करने वाला है। ओके, जेडीबीसी में बहुत सारे स्टेप्स है, लाइक स्टेटमेंट्स के साथ, प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ हम उसको यूज़ करके देखेंगे। ओके, देन थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर, सर्विस एंड डाव। व्हाट इज एग्जैक्टली दीज आर द लेयर्स। ये जो लेयर्स हमें मिलते हैं जब हम आगे जाएंगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस में और कंपनी में भी प्रोजेक्ट बनाते टाइम, इन तीन लेयर को क्यों यूज़ किया जाता है, इसका एग्जैक्टली फ्लो क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। कंट्रोलर क्यों बनाया जाता है, सर्विस क्यों बनाई जाती है, लॉजिक कैसे सर्विस के अंदर लिखा जाता है, डाव में डेटाबेस का लॉजिक कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। कंट्रोलर, सर्विस, डाव आर्किटेक्चर, जिसे बोला जाता है लेड आर्किटेक्चर। देन इसके बाद हम चीज़ समझेंगे कंट्रोल, सर्विस, डाव के बाद हम सीधा जाएंगे समथिंग कॉल्ड जेएसपी एंड सर्लेट। Guys, it's outdated. Yes, I know that. But some are the projects also running on the JSP Servlet. Yes, definitely. कुछ प्रोजेक्ट JSP Servlet के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊँ, 100 में से 10% प्रोजेक्ट्स आर स्टिल रनिंग ऑन द JSP Servlet. ओके, सो इन द केस आपको अगर इसके ऊपर प्रोजेक्ट मिल जाए कंपनी में, अगर नहीं भी मिला, देखो नहीं भी मिला, अगर ऐसा है कि मतलब नहीं मिला मतलब हमें ये सीखना नहीं चाहिए, नो। वाई यू आर ज्वाइनिंग द एडवांस जावा बैच, इसका रीज़न यही है। एडवांस जावा के बाद जो आपको फ्रेमवर्क बनने हैं, स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क्स, तो उसमें गाइज आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत लिटरली। ओके, JSP सर्वलेट स्टिल आउटडेटेड इन मार्केट एंड स्टिल इट्स यूजिंग इन सम कंपनीज इन प्रोजेक्ट। ओके, बिकॉज एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये यूज़ भी नहीं हो रहे ना, विदाउट JSP सर्वलेट स्प्रिंग बूट का अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल जाएगा, हार्ड जाएगा। दैट्स आई एम फ्रैंकली
आपको बताना चाहूँगा। ओके, बिकॉज जेएसपी सर्वलेट में गाइज हमें वो चीज़ें मिलती है कि एचटीटीपी मेथड्स क्या होती है, राइट, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या होता है, एक्सटर्नली सर्वर कैसे सेटअप किया जा सकता है, हम कैसे व्यू बना सकते हैं जेएसपी में, कैसे हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे, कितना लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जेएसपी में बहुत सारे तरीके से टैग्स होते हैं, लाइक स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग, उसको कैसे यूज़ करेंगे, जेएसटीएल क्या होता है, हाउ वी कैन इंटीग्रेट जेएसटीएल। जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगी देन यू कैन फाइट विथ स्प्रिंग बूट। ओके, विदाउट दिस गाइज बहुत मुश्किल होने वाला है। सो दैट्स वाई ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वी विल कवर जेएसपी सर्वलेट इन डेप्थ। ओके, जेएसपी हो या सर्वलेट हो, कैसे सर्वलेट बनाएंगे, सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या है, जेएसपी का लाइफ साइकिल है क्या है। स्टिल दिस क्वेश्चंस आर आस्क इन द ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू, बिकॉज इसके ऊपर स्प्रिंग बूट डिपेंड है। तो जेएसपी सर्वलेट हम अच्छे से समझेंगे। ओके, इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, हाउ वी कैन क्रिएट डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, इसको समझेंगे हम। देन जेएसपी सर्वलेट का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, उसके अंदर प्रोजेक्ट भी होगा। देन 6 पॉइंट हमारा, दैट इज आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड मेवेन प्रोजेक्ट। ओके, मेवेन प्रोजेक्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली मेवेन, हाउ एग्जैक्टली मेवेन इज डिफरेंट फ्रॉम डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, मेवेन प्रोजेक्ट नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे हमें डिपेंडेंसीज का सेक्शन मिलता है पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल, राइट, उसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड करने से कैसे जार फाइल का टेंशन डेवलपर का ख़त्म हो गया। देन मेवेन के अंदर मेवेन कंपाइल क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, हाउ वी कैन कंपाइल आवर एप्लीकेशन, हाउ वी कैन इंस्टॉल द जार और एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन की जार कैसे बनती है, जार होती क्या है, सारी चीज़ें मेवेन प्रोजेक्ट में आपकी कवर होगी। एंड मेवेन प्रोजेक्ट में हम फिर से जेडीबीसी को यूज़ करेंगे, ताकि नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट में जेडीबीसी कैसे बिहेव कर रहा है, मेवेन में हाउ वी कैन यूज जेडीबीसी, वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स। एंड गाइज लिटरली बताओ, मेवेन आल्सो यूजिंग स्प्रिंग बूट। अगर आपने देखा होगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर नाम की वेबसाइट पे अगर आप चले गए तो यहाँ पे समथिंग स्प्रिंग बूट किसे यूज़ कर रहा है, स्प्रिंग बूट इंटरनली मेवेन यूज़ कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मेवेन फंक्शनलिटी। ओके, मेवेन क्या है, कैसे प्रोजेक्ट बनाता है, एवरीथिंग वी विल लर्न। देन आफ्टर द मेवेन प्रोजेक्ट completion, 7 number point we need to understand something called hibernate. Okay, it is very very important. Okay, still many companies using hibernate framework, and also we are going to cover hibernate in the advanced java. Okay, advanced java में हम hibernate को भी cover करेंगे। एग्जैक्टली हाइबरनेट कैसे काम करता है, हाइबरनेट में मैपिंग क्या होती है, सेशन फैक्ट्री क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सएमएल फाइल क्या है, कैसे हम एक्सएमएल फाइल में कॉन्फ़िगरेशन देंगे, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, क्या एग्जैक्टली रिलेशन है ये समझेंगे। बहुत सारे एनोटेशंस, एंटिटी, आईडी, कॉलम, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल। ओके, ये चीज़ें हम हाइबरनेट के अंदर देखेंगे। जैसे हमारा हमारा हाइबरनेट ख़त्म होता है, लास्ट में हम कवर करेंगे गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। इट्स आवर लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। जावा supports multi-threading, right? So how exactly we can perform various program in multi-threading, we will see that. Okay, so that's our course curriculum. अब इसके अंदर बहुत सारे बेसिक सब टॉपिक्स भी आने वाले हैं। आई एम मेंशनिंग मेन टॉपिक्स। ओके, इसके अंदर कुछ बचा भी है, आई विल सी दैट एंड वी विल कवर दैट डेफिनेटली। ओके, आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, एंड इसको अप्रोक्सीमेटली गाइज 2 months का टाइम लगने वाला है। हाउ मच टाइम, इट विल टेक 2 months मैक्स। ओके, वी विल ट्राई इन 2 months बट मैक्स इट विल टेक 2 months। ओके, जिसके अंदर एवरी कवर होगा क्या इसमें? कॉन्सेप्ट। यस, स्प्रिंग बूट। नो स्प्रिंग बूट इज नॉट कवर्ड इन द एडवांस जावा। कौन बोल रहा है भाई मैं स्प्रिंग विजय बोल रहा हूँ। विजय, नो एडवांस जावा में थोड़ी स्प्रिंग बूट आता है बड़ी, स्प्रिंग बूट की अलग बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके अंदर स्प्रिंग बूट नहीं आता। ओके, मैं गलत बैच में ज्वाइन किया है फिर, मतलब 9 to 10 या यही नहीं बैच।
यही है भाई एडवांस। आपको स्प्रिंग बूट की बैच ज्वाइन करनी है क्या? वो 9 to 10 है, ये एडवांस जावा की बैच है, आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। नहीं, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये भी ये भी चलेगा क्या? दोनों दोनों चाहिए क्या आपको? यस सर। एक तीर में दो निशान। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेट ठीक है वेट, सर। इट्स अ डेमो लेक्चर, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सो बिफोर स्प्रिंग बूट एडवांस जावा इज नेसेसरी, ओके। सो स्टार्ट करते हम। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, रिटर्न टाइप हर एक को पता है रिटर्न टाइप, बट अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलो तो मतलब नहीं आता, ओके। सो हाउ वी कैन यूज रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट, लेट्स सी दैट। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, रिटर्न टाइप होता क्या है? लेट मी गो टू द स्क्रीन एंड एक वर्क स्पेस मैंने बनाया अच्छा सा नई बैच के लिए। लेट मी क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, ओके। कुछ दिन मिलेगा आपको जावा प्रोजेक्ट, जैसे समथिंग डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मिलेगा, मेवन प्रोजेक्ट मिलेगा, ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, ओके। लेट्स क्रिएट द जावा प्रोजेक्ट। अब ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है रिटर्न टाइप को, ओके। रिटर्न टाइप मैंने बनाया, रिटर्न टाइप नाम दिया प्रोजेक्ट को रिटर्न टाइप, ओके। इस कलेक्शन कोर जावा का पार्ट है, जो कोर जावा में कलेक्शन कवर किया गया है, ओके। सो कलेक्शन आपको आना चाहिए, दैट्स अ प्री रिक्विजिट। कोर जावा आपको आना चाहिए, दैट्स अ प्री रिक्विजिट। आई विल क्लोज दिस ऑल दिस स्टफ। भाई हो जाए सारी चीज़ें क्लोज, ओके, यस। अगर कोर जावा में आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, कोर जावा की बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। नाउ I'm going to create a new simple class, that is demo class, in the something called com.adi package. com.adi package. Okay, let me in. यार क्या हो गया, हैंग पड़ गया क्या? हाँ, नो, ओके। एक क्लास मैंने बनाया सिंपल, डेमो नाम का क्लास, ओके। com.adi पैकेज। अब लेट्स सी द फंक्शनलिटी ऑफ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप सबको पता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कवर रिटर्न टाइप, ओके। होता क्या है रिटर्न टाइप? सिंपल, अगर मैंने मेथड को रिटर्न टाइप दिया वॉइड, वॉइड मतलब दिस मेथड इज रिटर्निंग नथिंग, राइट, कुछ भी रिटर्न नहीं करते, हमें पता है। अगर हमने रिटर्न लिखा भी तो ये क्या बोलेगी, भाई गधा है क्या भाई, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और यहाँ से रिटर्न कर रहा है कुछ तो नहीं ना, राइट। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना। लेट सपोज आई एम मेकिंग इट समथिंग कॉल्ड इंट, ओके। जस्ट मोमेंट, हॅलो, हां बोल ना, माझं लेक्चर चालू आहे, त्यांना कॉल कर, यस। सो मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया, इंट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, क्या रिटर्न करना पड़ेगा हमें यहाँ से? सर सिंपल है ना, इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, वी आर रिटर्निंग इंट, राइट। सो रिटर्न, रिटर्न में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इंट। अब देखो रिटर्न टाइप को ऐसे समझो, व्हाट यू आर रिटर्निंग, हम रिटर्न कर रहे 10। सो सर ये 10 क्या है, इट्स अ इंट वैल्यू, यस और नो, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। सो मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया, इंट दिया। What is return type, guys? Very simple definition I am going to tell you. Return type is what? देखो, return type method result is called return value. देखो इस मेथड का रिजल्ट क्या है, मेथड का रिजल्ट आखिरी में होता है, राइट। पूरी मेथड आपने 10 लाइन के लिए आखिर में जो रिटर्न कर रही है ना, इट्स अ मेथड रिजल्ट, एंड इसे बोलते हैं हम रिटर्न वैल्यू। एंड गाइस द टाइप ऑफ that value is called return type. It's very simple definition. उस वैल्यू का टाइप मुझे बताओ, मेथड का रिजल्ट मतलब रिटर्न वैल्यू, एंड इस वैल्यू का टाइप क्या है, इट्स इंट, एंड इट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप, right. So this method is returning 10, that is the int value, so we are going to provide int return type. Let's suppose I am returning something adi. So now what I am returning, I am returning string. So what is the return type, return type should be string. Very simple, जो रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप होगा, राइट। आपने यहाँ से रिटर्न किया समथिंग समथिंग 12.20, that is float value, right. So what is will be the return type, return type should be float, right.
यू आर रिटर्निंग फ्लोट ना, सो रिटर्न टाइप शुड बी फ्लोट। समझ लेना, जो भी रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप होगा। ओके सर, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। अब मैंने मेन मेथड बनाई एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड। ओके, लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट न्यू डेमो। ओके, न्यू जो डेमो 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 न्यू डेमो। ओके, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, बना दिया ऑब्जेक्ट मैंने। अब मैंने कॉल किया डेमो डॉट फन। अभी यहाँ पे एक चीज़ क्या है गाइस, आप फन को कॉल कर रहे हो, अगर आपने रन किया प्रोग्राम कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। वाई? अरे भाई प्रिंट कहाँ पे किया है, नहीं ना, राइट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फन को कॉल कर रहे हो। देखो फन कॉल हो गया, फन कॉल हो गया। फन क्या बोल रहा है, आई एम रिटर्निंग समथिंग, मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ। भाई क्या रिटर्न कर रहे हो, 12.20। अगर कोई आपको कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है, यू नीड टू कैच ना, राइट। सो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब कॉल किया तो ये बोल रहा है मैं रिटर्न कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा हूँ, फ्लोट वैल्यू। सो वेयर वी नीड टू स्टोर, इनसाइड द फ्लोट वेरिएबल। तो मैंने फ्लोट नाम का एफ नाम का फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया, स्टोर किया एंड मैंने एफ को प्रिंट किया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो फन रिटर्न कर रहा था उसको एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। इसका टाइप फ्लोट ही क्यों दिया, बिकॉज इट रिटर्निंग फ्लोट ना। अगर ये इंट रिटर्न करता तो इंट में स्टोर करता, स्ट्रिंग करता तो स्ट्रिंग में स्टोर करता। दैट्स बेसिक, वेरी बेसिक नॉलेज। आई थिंक एवरीवन ही नो, राइट। देखो यहाँ पे हमने स्टोर किया एंड वी आर गॉट आउटपुट आल्सो, राइट। 0 विल बी एलिमिनेट एंड वी गॉट 12.2। नाउ आई एम रिटर्निंग 100, वेरी सिंपल। यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, देखो 100। सो व्हाट विल द रिटर्न टाइप, इट शुड बी इंट। नाउ वेयर आई नीड टू स्टोर। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है फ्लोट में। अगर आपने प्रिंट भी किया आपको क्या मिलेगा, 100 पॉइंट समथिंग कॉल्ड 0। बट रिकमेंडेड इज वॉट, भाई इंट रिटर्न करो तो इंट में ही स्टोर करो। ओके, नाउ क्या आ गया आउटपुट 100। वाई, बिकॉज यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम 100, राइट। 100 इज विच टाइप, इंट टाइप। ओके, सो कहाँ पे स्टोर करो, इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करो इस फंक्शन को जो रिटर्न कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से रिटर्न किया स्ट्रिंग लाइक आदि, वेयर व्हाट इज द रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग, राइट। यहाँ से रिटर्न हो रहा है आदि, जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ये एरर दे रहा है क्यों, आप अरे ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग एंड यू आर स्टोरिंग इन द इंट, सो इट इज रॉन्ग ना, यू नीड टू स्टोर इन द स्ट्रिंग। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा कि जो आप रिटर्न करते हो वही रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। एंड अब अगर इसको कॉल करोगे, जो रिटर्न किया है उसी टाइप के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। आपने यहाँ पे रिटर्न किया इंट समथिंग फ्लोट समथिंग स्ट्रिंग, राइट। बट थोड़ा सा आगे बढ़ के गाइज मैं क्या करूँगा, आई वॉन्ट टू रिटर्न समथिंग डिफरेंट। क्या, लेट सपोज यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया एक fun2 नाम का। ओके, fun2 नाम का। अब इसको इसका रिटर्न टाइप मैं बाद में डिसाइड करूँगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ दिया है क्या, नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे वाइड देता हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ से गाइस मैं रिटर्न क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। आई डोंट वॉन्ट रिटर्न ओनली आदि, आई वॉन्ट टू रिटर्न आदि एंड हिज फ्रेंड्स समथिंग। आदि के फ्रेंड्स, लेट सपोज आदि श्याम राम हरि, ये मुझे चार पांच फ्रेंड्स उसके रिटर्न करने। हाउ आई कैन, सर सिंपल है ना, स्ट्रिंग टाइप का डेटा एरे बनाओ। मैंने एरे बनाया, लेट सपोज स्ट्रिंग नेम्स नाम का एरे बनाया। ओके, एंड हाउ आई कैन क्रिएट द एरे, लाइक दैट वी कैन क्रिएट द एरे। मैंने बोला आदि कोमा श्याम समथिंग राम समथिंग कृष्णा। यार मेरे फ्रेंड भी देखो कितने अच्छे हैं, श्याम राम कृष्णा। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न गाइज। देखो ये आदि श्याम राम कृष्णा किस में स्टोर हुए, इस नेम्स में, यस और नो। नेम्स इज व्हाट, इट्स अ स्ट्रिंग एरे। नाउ आई एम रिटर्निंग समथिंग दिस नेम्स, नाउ आई एम रिटर्निंग दिस नेम्स। सो नाउ रिटर्न टाइप क्या होगा गाइज, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज और व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप। आई एम रिटर्निंग नेम्स, हाय एवरीवन। स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे, यस एवरीवन, स्ट्रिंग एरे रिटर्न टाइप होगा, बोलना है भाई। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होगा या स्ट्रिंग का एरे रिटर्न टाइप होगा। स्ट्रिंग एरे में है सर, तो स्ट्रिंग का एरे होना चाहिए। यस डेफिनेटली, यू आर रिटर्निंग नेम्स, सो व्हाट इज दिस नेम्स, नेम्स क्या है, स्ट्रिंग का एरे। सो रिटर्न टाइप शुड बी स्ट्रिंग का एरे। गाइज दैट इज द रिटर्न टाइप। ये चीज़ें आपको आपने करके नहीं देखी होगी, आई डैम श्योर
That's why I'm covering this topic in advanced Java. You are returning names and names is what? It is a string array ना. एक चीज़ देखो यार, इस नेम्स को रिटर्न किया, इस नेम्स का टाइप क्या है? स्ट्रिंग एरे. पुट दैट. सिंपल. ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है. आप जो रिटर्न करते हो उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग एरे. दे दो ना, दे दो. राइट. ओके सर. नाउ यहाँ से रिटर्न नेम हो रहा है, दैट इज स्ट्रिंग का एरे. लेट सपोज मैंने इसको कॉल किया. आई विल कमेंट आउट दिस. मैंने कॉल किया डेमो डॉट fun2. मैंने fun2 को कॉल किया. नाउ fun2 क्या रिटर्न कर रहा है? नेम्स. सर ये नेम्स क्या है? स्ट्रिंग का एरे. सो नाउ वेयर आई नीड टू स्टोर दिस. इसको मुझे किस में स्टोर करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में. ऐसे स्टोर करूँगा तो चलेगा क्या? नो, इट इज़ नॉट रिटर्निंग स्ट्रिंग, इट इज़ रिटर्निंग स्ट्रिंग ऑफ एरे. सो स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग ऑफ एरे. दैट्स इट. वेरी सिंपल. रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग का एरे, स्टोर करो ना स्ट्रिंग के एरे में. सिंपल है कि नहीं? ओके. नाउ आई विल प्रिंट दिस. ओके, इसको प्रिंट कैसे करेंगे? हम लगाएंगे फॉर लूप. वाई? बिकॉज वी आर नॉट सिंगल नेम, वी आर हैविंग मल्टीपल नेम्स. राइट? Yes or no? Okay, so what we can do? We can use the for loop to iterate our array like that, and we are going to print yes of I. Now we will get Adi Sham something something something. Adi Sham Ram Krishna मिल गए. सो ये चीज़ समझनी है, क्या रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप देना पड़ेगा. एंड जो रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे कॉल करने के बाद उसी टाइप के अंदर गाइज आपको स्टोर करना पड़ेगा. इसको समझ के ले लो. ओके, नाउ इट्स फाइन. लेट सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे नहीं, एक इंटीजर का एरे रिटर्न कर रहा हूँ. समथिंग मैंने दिया इंट एरे, लेट सपोज नंबर्स. कुछ नंबर्स रिटर्न कर रहा हूँ मैं. ओके, नाउ आई एम स्टोरिंग सम नंबर लाइक 10 समथिंग 34 समथिंग 56 78 समथिंग समथिंग. कुछ नंबर्स है, यहाँ से मैंने रिटर्न किए नंबर्स. नाउ व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? यार नंबर्स का रिटर्न टाइप क्या है? इंट एरे. कॉपी दैट, पुट दैट. इट्स वेरी सिंपल. आपने रिटर्न किया नंबर्स, इसका रिटर्न टाइप था इंटीजर का एरे. दे दो ना इंटीजर का एरे. राइट? सो नाउ अगर मैंने कॉल किया डेमो डॉट fun2, नाउ fun2 इज रिटर्निंग numbers. What is number? Integer array. Copy that and store fun2 into the integer array. Something variable like ss. कुछ भी variable दे दो, variable में क्या ही रखा है, right? And now use the for loop to iterate this and print this ss of I. Right? ऐसे आप करते हो कि नहीं? बिल्कुल. And you are getting 10 40 something जो भी आपने numbers यहाँ से रिटर्न किए थे. तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्या रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न टाइप क्या होगा एंड कहाँ पे स्टोर किया जाएगा. राइट? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग्स. ओके, नो अब हम क्या कर रहे थे कि भाई कुछ आदि के साथ दोस्त आदि के या कुछ नंबर से यहाँ से रिटर्न कर रहे थे. बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आई वॉन्ट टू रिटर्न समथिंग. देखो मुझे रिटर्न क्या करना है, ध्यान से सुनना. मैं एक मेथड ही बनाता हूँ. मुझे रिटर्न करना है गाइज. अभी तो रिटर्न टाइप वॉइड देता हूँ. यहाँ पे मैंने बोला मुझे रिटर्न करना है, एक स्टूडेंट रिटर्न करना है. क्या रिटर्न करना है? स्टूडेंट डिटेल समथिंग. स्टूडेंट डिटेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए? लेट मी शो यू. स्टूडेंट डिटेल के अंदर गाइज मुझे रिटर्न करना है स्टूडेंट का नाम समथिंग, स्टूडेंट की आईडी एंड समथिंग, स्टूडेंट की एज लाइक 23. ये तीन चीज़ें मुझे रिटर्न करनी है. स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का आईडी एंड स्टूडेंट की एज. अब ध्यान से समझना, चीज़ें थोड़ी थोड़ी एडवांस में जा रही है. ओके, एक ही स्टूडेंट रिटर्न करना है जो जिसका नाम आदि हो, आईडी हो एंड एज हो. ओके, और समथिंग हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मतलब मुझे डिफरेंट टाइप का डेटा यहाँ से रिटर्न करना है. सो नो व्हाट वी कैन डू सर. अगर सिमिलर टाइप का करना हो तो एरे हम रिटर्न कर रहे थे, स्ट्रिंग का एरे, इंटीजर का एरे, जो सिमिलर टाइप का डेटा है. बट यहाँ पे स्ट्रिंग भी रिटर्न करना है और इंट भी रिटर्न करना है. दैट इज मिक्सड ना. तो गाइज इसके लिए हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड विच इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो आप सब ने सुना है, दैट इज़ क्लास. कैन वी क्रिएट द क्लास? यस, आई कैन क्रिएट द क्लास. लेट मी क्रिएट द क्लास. दैट इज स्टूडेंट नाम का क्लास बनाऊंगा मैं. आई एम क्रिएटिंग द क्लास नेम लाइक स्टूडेंट. ओके, एंड इन दैट आई विल पुट सम वेरिएबल्स. अरे भाई, लाइक string name, then integer id and integer age. राइट? 3 वेरिएबल बनाए, यही हमें रिटर्न करने. यस,
Now I am creating the constructor for that, and I am also using something called toString method. Okay, that's it. I want only this. A constructor for initialization, toString for printing. Now I am going here, guys. मुझे करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट करने, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का एज. नाउ यहाँ पे मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, लाइक S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. अब ये मांग रहा है नाम, लेट सपोज मैंने दिया आदि, देन मांग रहा है आईडी 101, एज मांग रहा है 23. यही तीन चीज़ें है कि नहीं गाइज, जो यहाँ पे रिटर्न करनी थी. आप ऐसे रिटर्न नहीं करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. एंड नाउ इस S1 ऑब्जेक्ट में मुझे बताओ, आदि आ गया, 10 आईडी आ गया, 23 आ गया, राइट. स्टोर हो रहा है कि नहीं इसके अंदर. यस, कॉपी दैट एंड रिटर्न फ्रॉम हियर. मैंने गाइज यहाँ से S1 रिटर्न किया. नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप. हेलो, क्या होगा रिटर्न टाइप. आई एम रिटर्निंग S1, सो व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप. हाय जनता, क्या रिटर्न टाइप होगा यार. 10 बज रहे, सो गए क्या. यू कैन कमेंट आल्सो यार, यू कैन चैट आल्सो. ऐसा नहीं कि आपको मतलब बोलना ही है. एंड बोलो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, राइट. हेलो, आवाज़ तो आ रहा है मेरा. होगा. हाँ आ रही है. यस बोलो यार, मुझे समझ में आएगा कि वॉइस मेरी ब्रेक मतलब चल रही है क्या. सर स्टूडेंट होगा. क्या 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 हुआ. स्टूडेंट होगा, राइट. यस, एवरीवन नीड्स टू स्पीक. भाई जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा यार. जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा. बोलना सीखो. चुप बैठने से चीज़ें नहीं होती, राइट. यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू बी अ स्पीकर. ओके. रिटर्न टाइप शुड बी स्टूडेंट. क्या होगा रिटर्न टाइप, इट शुड बी स्टूडेंट. वाई सर, यू आर रिटर्निंग S1 एंड S1 का टाइप क्या है, स्टूडेंट है. ओके. S1 रिटर्न कर रहे हो, S1 का टाइप स्टूडेंट है, दैट्स वाई यहाँ से रिटर्न S1 किया, रिटर्न टाइप स्टूडेंट बना. सिंपल है कि नहीं. नंबर्स रिटर्न कर रहे थे, नंबर्स का टाइप इंट एरे था, रिटर्न टाइप इंट एरे बन गया. यहाँ से रिटर्न स्ट्रिंग कर रहे थे, दैट्स वाई स्ट्रिंग इज ए रिटर्न टाइप. जो भी रिटर्न कर रहे हो उसका टाइप जो होता है वो होता है रिटर्न टाइप. ओके. नाउ नाउ आई वांट टू कॉल दिस मेथड लाइक डेमो डॉट स्टूडेंट डिटेल्स. मैंने इस मेथड को कॉल किया एंड ये मेथड रिटर्न क्या कर रही है, S1. सर व्हाट इज S1. S1 मीन्स स्टूडेंट. S1 का टाइप क्या है, स्टूडेंट. तो सर इसको स्टोर कहाँ पे करना पड़ेगा, वी नीड टू स्टोर इन द स्टूडेंट. सिंपल है कि नहीं. स्टूडेंट यस. ओके, इसके अंदर मैंने इसको स्टोर किया, दैट्स इट, राइट. स्टूडेंट के अंदर क्यों सर स्टोर किया, बिकॉज इट रिटर्निंग S1 एंड S1 इज इट्स अ स्टूडेंट, राइट. सो स्टूडेंट के अंदर स्टोर किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस. यस, दैट्स इट. एंड व्हाट वी आर गेटिंग गाइज, वी आर गेटिंग आदि 101 एज. जो भी ये रिटर्न कर रहा है S1, वी आर गेटिंग और नॉट. नेम इज आदि, ID 101, एज 23. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. नाउ और आगे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न टाइप में. अब एक चीज़ समझो, यहाँ से आपने S1 रिटर्न किया, S1 क्या था, स्टूडेंट. दैट्स वाई यू आर स्टोरिंग स्टूडेंट इनटू स्टूडेंट एंड प्रिंटिंग दिस SS. ओके. अब मुझे एक स्टूडेंट रिटर्न नहीं करना है, आई वॉन्ट टू रिटर्न मल्टीपल स्टूडेंट्स. मुझे मेथड से एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे 2 3 4 स्टूडेंट रिटर्न करने हैं. नाउ व्हाट कैन आई डू. सर एक स्टूडेंट से मेरा काम नहीं बन रहा. एक स्टूडेंट थोड़ी होगा हमारे डेटाबेस में, हमारे डेटाबेस में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. हाउ वी कैन रिटर्न ऑल दी स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू. हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे समथिंग स्टूडेंट्स नाम की, गेट स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने वाले, गेट स्टूडेंट्स नाम की मैंने मेथड बनाई. और यहाँ से रिटर्न क्या करना है हमें पता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स. तो सिंपल है सर, ऑब्जेक्ट बनाओ ना, कितने स्टूडेंट रिटर्न करने. मैंने बोला 1 2 3 4, S1 S2 समथिंग, S2 S3 S4. ओके. इसका नाम आदि, इसका नाम श्याम, इसका नाम राम, इसका नाम कृष्णा. ओके. इसका ID 102, इसका ID 103, इसका ID 104.
इसकी एज 24, 25, 26। मेरे से बड़े हैं सब लोग, ठीक है। हाँ, 4 स्टूडेंट बनाए सर, फिर करो ना रिटर्न अच्छे से। रिटर्न कैसे करने पड़ेंगे, ऐसे ना, रिटर्न S1 कोमा S2 कोमा S3 कोमा S4, ऐसे ही करने पड़ेंगे ना। गाइज ऐसे ही करने पड़ेंगे रिटर्न स्टूडेंट। और रिटर्न टाइप क्या होगा, स्टूडेंट 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। ऐसे क्या करना पड़ेगा, हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट यहाँ पे पुट करो ना मैं, राइट। 4 स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हो तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, लाइक दैट। ये स्टूडेंट यहाँ पे कोमा, देन ये स्टूडेंट यहाँ पे। ऐसे ही करना पड़ेगा क्या, हेलो व्हाट वी नीड टू डू। सर हमें तो पता नहीं, आप ही बताओ। गाइस ऐसे बिल्कुल रिटर्न नहीं करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हमने समझा है, सीखा है, कलेक्शन के अंदर हम इन ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। लाइक वी नीड टू क्रिएट एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बनाएंगे हम। एरे लिस्ट का टाइप क्या होगा सर, वी नीड टू ऐड स्टूडेंट टाइप ऑफ डेटा। टाइप होगा स्टूडेंट, AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। नाउ AL डॉट इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, स्टूडेंट का ही डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो S1 क्या है, स्टूडेंट है। S2 क्या है, स्टूडेंट है। S3 स्टूडेंट, S4 स्टूडेंट। करो ना ऐड, AL डॉट ऐड S1, देन AL डॉट ऐड S2, देन AL डॉट ऐड S3, देन AL डॉट ऐड S4। दैट्स इट यार। 4 स्टूडेंट मुझे बताओ किसके अंदर चले गए, AL के अंदर चले गए, राइट। नाउ आई कैन रिटर्न दिस AL और नॉट। मैंने लिखा AL। व्हाट इज दिस सर AL, अरे AL क्या है, AL इज अ वेरिएबल ऑफ एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। एंड AL के अंदर क्या किया जा रहा है, S1 ऐड किया जा रहा है, S2 ऐड किया जा रहा है, S3 एंड S4। सर S1 S2 3 S3 क्या है, दे आर दी स्टूडेंट्स। जो 4 स्टूडेंट हमने बनाए इनको ऐड किया। अब अगर सर आप यहाँ से AL रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न टाइप क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। AL का टाइप क्या है सर, AL का टाइप तो ये दिख रहा है। सो यही रिटर्न टाइप होगा क्या, अरे फिर क्या होगा, यही तो रिटर्न टाइप होगा। सिंपल है कि नहीं। AL रिटर्न कर रहे हो आप, AL के आगे क्या है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में। बिंदास कॉपी करो, पूरे पेस्ट करो यहाँ पे एज ए रिटर्न टाइप। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। AL को रिटर्न किया, AL के टाइप को एज ए रिटर्न टाइप दे। आपने S1 को रिटर्न किया, S1 के टाइप को एज ए रिटर्न टाइप दे दो। आपने नंबर्स को रिटर्न किया, नंबर्स के टाइप को एज ए रिटर्न टाइप दे दो। दैट्स द रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट। Okay, I am returning AL, so type should be array list of student. Now I am going to call this method. Let's see. I will comment this and I am going to call demo dot get students. अब ध्यान से सुनना। मैंने जैसे गेट स्टूडेंट को कॉल किया, गेट स्टूडेंट क्या बोल रहा है पता है, आई एम रिटर्निंग AL। ओके, सो कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा सर, ये AL मतलब ये इसके अंदर डेटा स्टोर कर रहा है तो इसको इसके अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा ना, राइट। एक लिस्ट नाम का वेरिएबल बना के स्टोर किया। देखो मैंने एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के अंदर ही क्यों स्टोर किया, बिकॉज गेट स्टूडेंट क्या रिटर्न कर रही है, AL मतलब एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। जो रिटर्न कर रहा है उसके अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। एंड देन सर इसको प्रिंट कैसे करें, बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। विच लूप यू नीड टू यूज, फॉर ईच लूप। सर फॉर लूप से नहीं हो सकता क्या, फॉर लूप से भी हो सकता है। कुछ दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं। हाउ, देखो मैंने फॉर लूप लगाया 0 से i लेस दैन समथिंग। मैंने बोला जब तक लिस्ट की साइज है तब तक जाओ। ओके, एक मेथड होता है हमारे पास, हमने सीखा है कलेक्शन में, राइट। एंड देन यहाँ पे मैंने प्रिंट किया समथिंग कॉल लिस्ट डॉट गेट नाम की मेथड होती है हमारे पास। इंडेक्स मांगती है तो मैंने आई दे दिया, आई इज वॉट 0। सबसे पहले 0 पोजीशन का डेटा आएगा, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। जब तक साइज है तब तक ये घूमता रहेगा एंड वी विल गेट ऑल द स्टूडेंट। यू कैन सी स्टूडेंट फर्स्ट आदि 10123, स्टूडेंट श्याम 123 102, राम, देन कृष्णा। दैट्स द आउटपुट जो ये गेट स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है, राइट। ये लिस्ट के अंदर आ गया एंड वी आर गेटिंग द डेटा, राइट। इससे बेटर वे क्या है, यू कैन यूज़ फॉर ईच लूप, जो कि बहुत सिंपल होता है। देखो फॉर ईच लूप कैसे होता है, फॉर यूज़ करो, देन कोलन लगाओ। देखो ये बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। फॉर लगाओ, कोलन लगाओ। कोलन के राइट हैंड साइड में क्या लिखना है एंड कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है। देखो दिस इज द राइट हैंड साइड, ये वाली, एंड इसके
लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। राइट साइड में गाइस क्या करो, डेटा कहाँ से आने वाला है, डेटा इस लिस्ट से आने वाला है। क्यों सर, अरे भाई यहाँ से जो डेटा है इसके अंदर तो स्टोर हुआ ना, तो जो जहाँ से डेटा आने वाला है उसको राइट हैंड साइड में लिखो। लिख लिया, ओके। अब किस टाइप का डेटा आने वाला है सर, स्टूडेंट टाइप का आने वाला है, कॉपी करो यहाँ पे पुट करो, इसका एक वेरिएबल बनाओ, दैट्स इट, हो गया आपका फॉर ईच लूप। कितना ईजी है, एंड ECSS को प्रिंट करो। अब होगा क्या पता है, इस लिस्ट में सारे एम्प्लॉय आप स्टूडेंट्स आएंगे चारों, और इस चारों में से एक स्टूडेंट इसके अंदर आएगा, प्रिंट होगा, फिर एक आएगा प्रिंट होगा, फिर एक आएगा प्रिंट होगा, एक एक करके आएंगे। ओके, हम इसके हम नीचे एक लाइन लगा देंगे ऐसी, मतलब एक आने के बाद थोड़ी लाइन मिलेगी हमें, एंड सारे स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे। देख रहे हो, एक स्टूडेंट आ गया, देन लाइन आ गई, दूसरा आ गया, लाइन आ गई, तीसरा आ गया, लाइन आ गई, चौथा आ गया, लाइन आ गई। इट्स वेरी 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 सिंपल। एंड देन अनदर वन वी कैन वे, बहुत सारी यार इटरेटर, बहुत बहुत सारी चीज़ें, आप एक बार कलेक्शन आपने नहीं देखा तो देख लेना। ओके, इससे भी सिंपल है समथिंग कॉल्ड लिस्ट डॉट, ये वाला फॉर इच यूज़ करो, सिस्टम डॉट आउट कोलन कोलन प्रिंट एल। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना, एक ही लाइन का कोड लिखना है, दैट इज द फीचर ऑफ जावा 8। आ गए सारा डेटा। ओके ओके, तो ये थी कुछ सारे वेज है आपको इस लिस्ट को इटरेट करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज कंट्रोलर सर्विस डाव में हम यही करने वाले हैं। डाव से डेटा सर्विस में, सर्विस से डेटा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से डेटा मेन में, यही समझना है हमें। एज ए एडवांस जावा स्टूडेंट आप मतलब इतना परफेक्ट होकर स्प्रिंग बूट में जाना है, वहाँ पे कुछ भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अच्छे से, एकदम अच्छे से आप समझ लो किसे, एडवांस जावा को। Guys, anyone having doubt in the return type? If having, then let me know. दैट्स द रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट। यही तो रिटर्न टाइप हमें समझना है, कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं क्लास को, कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बाय यूजिंग कलेक्शन। ओके, अभी यहीं पे हमने रिटर्न किया, यहीं पे कॉल किया, बाद में जाके हम एक दूसरे क्लास से रिटर्न करेंगे, दूसरे क्लास में उसको स्टोर करेंगे, ये चीज़ समझो। ओके, उसके साथ एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर, लाइक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ये भी आप बहुत अच्छे से करो। ओके, ये भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं जब हम अलग अलग पैकेजेस बनाएंगे, एंड उस पैकेज में क्लासेस बनाएंगे, तो इस क्लास की मेथड इस क्लास में एक्सेस करना, इंपोर्ट करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दैट, सो कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? गिव अ थम्स अप। यस सर। यस, वेरी गुड, यस। सब लोग होशियार यार, सबको पता है, पहले ही बता देना ना कि सर रिटर्न टाइप पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सब सबको पता था ना? हेलो, आई थिंक नहीं नहीं पता सर। था। यस 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 यस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर पता भी था तो रिवाइज तो हो रहा है ना, राइट गाइस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग अगर रिवाइज हो रही है कभी मना नहीं करना चाहिए, राइट? अगर रिवाइज हो रहा है तो, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, नाउ आई एम गोइंग वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट of Java, that is something called JDBC. Okay, let's understand JDBC। जो भी टाइम है हमारे पास उसके अंदर JDBC हम समझने का ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना। ओके, JDBC के लिए रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई वी आर कवरिंग रिटर्न टाइप। ओके, और नॉर्मल JDBC को हम समझने वाले हैं कि JDBC एग्जैक्टली है क्या, क्यों प्रोवाइड किया है जावा ने JDBC कॉन्सेप्ट। ओके, इट्स अ एडवांस जावा कॉन्सेप्ट, व्हाट वी आर सेइंग, एडवांस जावा। अब कोर जावा में अगर आप सिंपल बताओ 2 घंटे अगर पढ़ाई करते थे, एडवांस जावा में गाइस एडवांस हो जाओ, 5 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वाई आई एम सेइंग दैट, वाई आई एम सेइंग दैट, आई हैव लाइव एग्जाम्पल्स यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मतलब कोर जावा में जो कॉन्सेप्ट्स हुए, दे आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट। वाई? अभी रिटर्न टाइप को कॉन्सेप्ट इज सिंपल, आल्सो दे आर नॉट गेटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टडी। ओके, लैक ऑफ स्टडी यार,
5 घंटे दे दो ना, राइट। उसी चीज़ को करने के लिए 5 घंटे दे दो। एकदम परफेक्ट अगर चीज़ नहीं होती ना, तब तक उसके साथ झगड़ो, उसके साथ देखो। आर गेटिंग माई पॉइंट? आई एम टीचिंग दिस JDBC, आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है एक 200-250 बार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। कितने बार? 200 टाइम्स मैंने इसको समझा है, 200 टाइम्स। नाउ यू कैन इमेजिन JDBC में कुछ गलती मेरे से हो सकती है क्या? JDBC में कुछ मेरे से छूट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। JDBC का कोड मैंने पहली बार लिखा, पहली बार में ही रन होगा क्या? यस, डेफिनेटली होगा। तो 200 बार किया है यार, यू कैन इमेजिन जस्ट 200 बार किया है। चाहे वो JDBC हो, चाहे वो हाइबरनेट हो, स्प्रिंग बूट हो। So that's why I'm saying that increase your time, because you are learning advanced Java, not core Java. core Java को जितना कैजुअली लिया इट्स ओके, बट एडवांस जावा बिल्कुल कैजुअली मत लो, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ। अगर एक बार एडवांस जावा ऊपर से गया, ज़िंदगी भर फिर साथ नहीं देता। सच में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। मेरे दोस्त एडवांस जावा समझ में नहीं आया, दैट्स वाई पूरा फुल स्टैक का फीस भर के जो मतलब क्लास छोड़ दिया उन्होंने। मैं मेरे दोस्त की बात बता रहा हूँ, ओके। जब मैं क्लास कर रहा था, पूरा फीस पे करके एडवांस जावा समझ में नहीं आ रहा, दैट्स वाई उन्होंने लीव किया। दैट्स द सिचुएशन। सो कोर जावा को जितना टाइम पास किया, इट्स ओके, इट्स अलाउड, बिकॉज यू आर न्यू हियर, राइट। आप नए थे कोर जावा में, बट जब बात आती है एडवांस जावा की, डोंट टेक इट कैजुअली, ओके। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले भी बंदे हैं, लाइक सारिका वगैरह, उनको पता ही होगा, राइट। दिस कॉन्सेप्ट्स गाइज नीड्स वेरी अटेंशन, इट्स वेरी 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 अटेंशन, ओके। आपने एक बार किया, आप बोलो सर मुझे जम गया, नहीं जम गया। अभी JDBC जो पढ़ा रहा हूँ, वाई आई एम सेइंग दैट, एक बार किया आपने और आपका कनेक्शन हो गया, आपको लगा यार सच में यार मेरा तो हो गया, मुझे तो जम गया, एंड कल आपको ये चीज़ करने के लिए बैठा दिया या 2 दिन बाद बैठा दिया, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग एनीथिंग, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यार क्या किया था मैंने, कैसे कनेक्शन आया था, कैसे स्टेटमेंट क्रिएट हुआ, कैसे क्या हुआ, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग। ये एरर आएगा, वो एरर आएगा, ये एक्सेप्शन आएगा, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस इन एडवांस जावा। यू कांट इमेजिन, बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। सो हाउ टू फाइट देम ये भी मैं बताऊंगा, ओके। बट मुझे सिंपल चाहिए, आपके 5 घंटे, डेली के 5 घंटे, ओके। अगर नहीं दोगे, देखो अब आपकी चॉइस है, राइट। सिंपल आपकी चॉइस है, सर हम नहीं देंगे या नहीं देंगे, आपको क्या, राइट। आपकी चॉइस है। अगर नहीं दोगे, लिटरली बता रहा हूँ, दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट फॉर यू, ओके। ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल जाएगा, यू आर नॉट गिविंग द टाइम, ओके। मैं स्प्रिंग बूट की अगर बात करूँ ना, उसके लिए तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है, एक बैच चल रही है, उनको पूछो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। स्प्रिंग बूट में क्यों मतलब अटक रहे स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर नॉट नो एडवांस जावा, एग्जैक्टली एडवांस जावा सही से पता नहीं है, तो स्प्रिंग बूट कैसे आएगा? स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट कैसे सब समझ में आएंगे? नो, इतना ईजी नहीं है। स्प्रिंग बूट समझने के लिए एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सीधा एडवांस स्प्रिंग बूट पढ़ सकते, यार ये मतलब क्या हवा का झोंका है क्या, ऐसे आएगा? बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग के लिए एडवांस जावा इंपॉर्टेंट है, चाहे लोग क्या कुछ भी बताए। यार हर एक की मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर कोई स्प्रिंग बूट सीधा मतलब फास्ट नहीं समझ सकता, ओके। इट विल रिक्वायर स्टेप्स के साथ जाना पड़ता है। इट्स अ प्रोग्रामिंग, ये क्या है, प्रोग्रामिंग है। बाकी हमारे टॉपिक्स कॉलेज के या क्लास के ये नहीं है, इतिहास भूगोल, राइट, ये नहीं है, जियोग्राफी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द JDBC। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन के साथ। सर क्यों करना है कनेक्ट, ये भी क्वेश्चन है। क्यों करना है डेटाबेस कनेक्ट? डेटाबेस होता क्या है? आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन डेटाबेस, ओके, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट कमिंग इन द एडवांस जावा। सिंपल बताता हूँ, डेटाबेस वेयर वी कैन स्टोर द डेटा in structured format. If you know about MySQL, Oracle, PostgreSQL, like, so these are the database examples where we can store the data in a structured format, right? Like tables and rows format में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर किया जा सकता है NoSQL में, राइट। सो हम यूज़ करेंगे समथिंग कॉल्ड MySQL डेटाबेस, ये भी बता देता हूँ मैं।
we are going to use MySQL database to store the data. बट एक क्वेश्चन है ना कि जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट क्यों करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर जावा एप्लीकेशन, दिस इज़ आवर जावा एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल demo.java. And what I am saying, we need to connect this application with a database, like we have MySQL database like that. Okay, इसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है. क्यों करना है, दैट्स द क्वेश्चन. गाइस, डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे डेटा परमानेंट स्टोर किया जा सकता है. कैसे? परमानेंट डेटा स्टोरेज आपको मिल जाएगा व्हेन यू यूज़ डेटाबेस. ओके, तो सर परमानेंट डेटा स्टोर करना है क्या हमें? बिल्कुल परमानेंट डेटा स्टोर करना है. अब मुझे बताओ, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो रियल टाइम एप्लीकेशन आप देखते हो, वेब एप्लीकेशंस, वहाँ पे क्या लग रहा है आपको? आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है? नहीं. आपने एक आधा ऑर्डर लगा दिया फ्लिपकार्ट पे, ऑर्डर टेम्पररी है क्या? बिल्कुल नहीं है. ऑर्डर जब तक आपको नहीं मिलता तब तक ऑर्डर वहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखाता है. जब मिल भी जाए तभी भी ऑर्डर की हिस्ट्री में वो डेटा रहता है. राइट, कायम रहता है, मतलब परमानेंट रहता है. कभी जाता है क्या? जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक डेटा वहाँ पे रहेगा. सो परमानेंट स्टोरेज हमें भी चाहिए. जो भी हम जावा में कोड करेंगे, नाउ वी आर डूइंग दिस कोड. देखो, मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बनाए. राइट, मैंने बोला मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टोर किए. यार ये तो टेम्पररी है. यस वन वेरिएबल क्या बोल रहा है? ये तो टेम्पररी स्टोरेज हुआ. आपने रन किया तभी आपको दिखेगा. बट नो, आई वॉन्ट टू स्टोर दिस 4 स्टूडेंट इन अ डेटाबेस परमानेंटली. मैं कल भी आ गया, जावा का प्रोग्राम मैंने रन भी नहीं किया, इसी इक्लिप्स को क्लोज कर दिया एंड मैंने जाके देखा मेरे 4 स्टूडेंट स्टोर है क्या? यस, परमानेंट स्टोरेज आई वॉन्ट मतलब परमानेंट स्टोरेज हमें चाहिए ही चाहिए. टेम्पररी से काम नहीं बनेगा. राइट, सपोज यू आर डेवलपिंग अ बैंकिंग एप्लीकेशन. आपके पास एक यूज़र आया एंड उसने अकाउंट उसका बनाया बैंक का, एंड आपने उसका डेटा स्टोर किया टेम्पररी एक वेरिएबल के अंदर. ओके, लाइक उसका बैंक अकाउंट का नंबर जनरेट किया, बैंक का IFSC कोड, समथिंग बैलेंस, वो कल आ गया और आप बोल गए अरे यार सॉरी यार आपका तो डेटा चला गया. वाई? वी आर यूजिंग टेम्पररी डेटा. राइट, ऐसा थोड़ी होगा यार, नहीं ना. सो यू नीड परमानेंट स्टोरेज. यार अकाउंट बन गया तो परमानेंटली डेटा उसका स्टोर होना चाहिए. कितना बैलेंस उसने मेंटेन किया है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या IFSC कोड है, क्या ब्रांच है, एवरीथिंग क्या उसका नाम है. राइट, सब कुछ चीज़ें हमें परमानेंट स्टोर करने हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू कनेक्ट आवर जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस. हमें हमारा जावा एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. अब ठीक है सर, मान लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, बट हाउ वी कैन डू दैट? कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल चीज़ है. देखो, अब कनेक्ट करने के लिए क्यों कनेक्ट करना है? बिकॉज यहाँ पे जो डेटा है, जो हम जावा एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, राइट, हम कलेक्शन अभी जो बनाया कलेक्शन में डेटा स्टोर करेंगे. इस डेटा को हमें सिंपल पहुंचाना है इस MySQL तक. अब इस MySQL में होंगे क्या? यहाँ पे होंगे टेबल्स. हम यहाँ पे टेबल्स बनाएंगे. लाइक टेबल्स मतलब रोज होंगे, कॉलम्स होंगे. राइट, इस रो एंड कॉलम में हमें डेटा स्टोर करना है. ओके, सो हम यहाँ से डेटा जावा से भेजेंगे एंड वो डेटा डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर होगा. ओके, कैसे होगा सर ये चीज़? बहुत सिंपल तरीके से होगा. देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए हमें जावा एक पैकेज प्रोवाइड कर देता है एंड उसका नाम है java.sql. java.sql नाम का पैकेज हमें जावा प्रोवाइड कर देता है, विच हैविंग द कैपेबिलिटी टू कनेक्ट आवर जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस. कैपेबिलिटी मतलब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है गाइस बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस. इट प्रोवाइड सम इंटरफेसेस, इट प्रोवाइड सम क्लासेस. वी विल सी दैट, डोंट वरी. ये कुछ हमें इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ओके, एंड ये कुछ हमें क्लासेस प्रोवाइड करेगा. एंड बाय यूजिंग दैट क्लासेस, बाय यूजिंग दैट इंटरफेसेस, वी कैन कनेक्ट आवर एप्लीकेशन. ओके, कुछ ना कुछ चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहा है ना. यस, जैसे फाइल हैंडलिंग में हमें फाइल नाम का क्लास मिलता था टू क्रिएट द फाइल, फाइल राइटर नाम का क्लास टू राइट द डेटा. राइट, वैसे यहाँ पे चीज़ें हैं, इंटरफेस कुछ क्लासेस का यूज़ करके हम कनेक्शन करेंगे. अब सिंपल एक पहली चीज़,
क्लासेस इंटरफेस तो देख लेंगे हम क्या क्या है, कौन कौन सा है, बट उससे पहले सर एक चीज़ है, यहाँ से डेटा यहाँ तक लेके जाना है। देखो प्रैक्टिकली समझो, जावा एप्लीकेशन से डेटा यहाँ तक लेके जाना है। लेट्स सपोज आप इसको समझो पुणे समथिंग, एंड यहाँ से डेटा आपको लेके जाना है मुंबई सब। सपोज आप पुणे से कुछ सामान मुंबई तक पहुँचाना चाहते हो, कहाँ से? पुणे से मुंबई तक। पुणे से लेकर मुंबई तक आपको कुछ सामान पहुँचाना है, ऐसे समझ लो, ठीक है सर। तो पुणे से लेकर मुंबई तक सामान पहुंचाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक गाड़ी होनी चाहिए। सिंपल, इस गाड़ी में आप सामान भरोगे, मुंबई तक लेके जाओगे, राइट। क्या होनी चाहिए आपके पास? गाड़ी होनी चाहिए, ओके। उस गाड़ी में क्या होना चाहिए रे बाबा? सर गाड़ी होने से काम थोड़ी बनेगा, गाड़ी में ड्राइवर तो होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हमें चाहिए ड्राइवर, राइट। अगर आपके गाड़ी में ड्राइवर हो तभी आपकी गाड़ी चल सकती है, कोई तो चला सकता है। एंड देन वो गाड़ी चल के क्या करेगा इस, ये गाड़ी कैसे यहाँ तक जाएगी? ये गाड़ी, एक मिनट, ये गाड़ी धीरे 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 एक मुकाम करत, दो मुकाम करत, राइट। मतलब धीरे धीरे करके क्या क्या करेगी? जाएगी कहाँ तक? यहाँ तक, मुंबई तक। यहाँ तक ये गाड़ी जाएगी, एंड जो डेटा यहाँ से, जो सामान यहाँ से था, वो मुंबई में पहुँचा दिया जाएगा, राइट। मतलब ड्राइवर चाहिए कि नहीं? यस, लाइक दैट। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चाहिए गाइस, वैसे इस डेटा को भी यहाँ तक पहुँचाने के लिए वी विल रिक्वायर्ड अ ड्राइवर। हमें भी ड्राइवर चाहिए यहाँ से डेटा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब सर वो कौन सा ड्राइवर चाहिए? देखो बहुत सिंपल तरीके से, हमें चाहिए समथिंग कॉल्ड ड्राइवर नाम का क्लास। क्या चाहिए? ड्राइवर नाम का क्लास। यहाँ पे रियल टाइम में ड्राइवर चाहिए था कि नहीं, डेटा गाड़ी से सामान यहाँ तक लेने के लिए। तो ऐसे ही जावा का ऑब्जेक्ट, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचाने के लिए यू विल रिक्वायर्ड अ ड्राइवर, ओके। बट इसका ड्राइवर मिलेगा कहाँ पे? इस जावा डॉट एसक्यूएल में है क्या? नो, जावा डॉट एसक्यूएल में ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो सर फिर कहाँ पे मिलेगा? ये ड्राइवर मिलेगा आपको समथिंग कॉल्ड माई एसक्यूएल कनेक्टर जार फाइल के अंदर। कहाँ पे मिलेगा? माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार फाइल के अंदर ये ड्राइवर मिलेगा। तो सबसे पहला काम होता है हमारा फाइंड आउट द ड्राइवर। डेटा यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, सो फाइंड आउट द ड्राइवर एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार। अब क्वेश्चन है सर, वी डोंट नो अबाउट जार, हमें जार ही पता नहीं है, ये जार है क्या? व्हाट इज एग्जैक्टली जार? सर जार का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? जार का लॉन्ग फॉर्म होता है जावा आर्काइव फाइल। क्या होता है? समथिंग जावा आर्काइव समथिंग फाइल्स, ओके। बट एग्जैक्टली क्या है सर ये जावा आर्काइव फाइल? बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसका लॉन्ग फॉर्म पे मत जाओ, इसका डेफिनेशन समझो। जार फाइल दोस्तों होती है कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स, इज कॉल्ड जार फाइल, इज कॉल्ड जार फाइल। क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल। अब क्वेश्चन है सर हमें वो डॉट क्लास फाइल भी पता नहीं है। अब यार कोर जाओ तो नहीं पढ़ूंगा मैं। डॉट क्लास फाइल आपको पता होनी ही चाहिए, राइट। व्हाट इज डॉट क्लास फाइल? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज डॉट क्लास फाइल? व्हाट इज डॉट क्लास फाइल? देखो किसी को भी पता नहीं क्या भाई, कोई तो बताओ, चैट करके बता सकते। डॉट क्लास फाइल सर जब हम कंपाइल करते हैं हम्म, तो उसके बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी बाकी के जो भी नहीं बोल रहे गाइस, सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोर जावा में मत फंसो यार, कोर जावा में एडवांस जावा चल रहा है। डॉट क्लास फाइल मतलब जब हम इस जावा कोड को कंपाइल करेंगे तब डॉट क्लास फाइल बनती है। जेडीके जीआरई जेवीएम का लेक्चर याद करो यार, नहीं तो जाओ देखो एक बार यूट्यूब पे हमारे, जाके मिल जाएगा आपको। अगर आपने हेलो। अपने, यस हाँ सर, वो बाइट कोड जो बोलते हैं वही होती है डॉट क्लास फाइल। यस यस यस, वेरी गुड नवनाथ। उस बाइट कोड को ही बोला जाता है डॉट क्लास फाइल। अब कंपाइल होने के बाद बाइट कोड मिलता है, एंड व्हाट इज बाइट कोड? बाइट कोड इज डॉट क्लास फाइल। यानी इसी डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन, मतलब बहुत सारे डॉट क्लास फाइल अगर एक फाइल में हो जाए उसको बोला जाता है माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये जो ड्राइवर क्लास है गाइस,
है ड्राइवर क्लास कंपाइल किया गया है ऑलरेडी जावा के लोगों ने, एंड उनको हमें यूज़ करना है एज ए ड्राइवर, यहाँ से सामान यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लाइक डेटा। दूसरी माइस्क्यूएल कनेक्टर जार कहाँ पे मिलेगी, हमें पता चला अब जार फाइल क्या होती है, कलेक्शन होता है डॉट क्लास फाइल का, दैट इज़ कंपाइल की गई सारी फाइल इसके अंदर होती है। ओके, ये कहाँ पे मिलेगी, बहुत सिंपल चीज़, यू नीड टू गो ऑन द गूगल, आपको गूगल पे जाना है एंड सिंपल टाइप करना है मेवेन रिपोजिटरी। मेवेन रिपोजिटरी जैसे टाइप करोगे पहली वेबसाइट आएगी, लेट्स ओपन दिस एंड सर्च हियर माइस्क्यूएल कनेक्टर। माइस्क्यूएल कनेक्टर सर्च करो, सर्च किया सर, गो टू द सेकेंड, मैंने इसको ओपन किया एंड यहाँ पे आपको कौन सा भी वर्जन यहाँ पे 8 पॉइंट का लेना है। लेट सपोज आपके पास आपका माइस्क्यूएल कुछ 5 का है तो आप 5 की ले लो। अब ये चेक कैसे करें सर हमारे पास माइस्क्यूएल कौन सा है, अगर हमारे पास माइस्क्यूएल ही नहीं है तो क्या करें, ये भी क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू हाउ टू इंस्टॉल माइस्क्यूएल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जिसके पास नहीं है यार वो क्या ही करे, माइस्क्यूएल कैसे इंस्टॉल करे। अगर नहीं है तो आपको करना है माइस्क्यूएल सिंपल माइस्क्यूएल टाइप करो यार, बाकी कुछ भी नहीं। माइस्क्यूएल क्या टाइप, माइस्क्यूएल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, माइस्क्यूएल इंस्टॉलर मिल रहा है, क्लिक करो इसके ऊपर। जैसे ही क्लिक करोगे गाइज ये विल रिडायरेक्ट हियर माइस्क्यूएल इंस्टॉलर, एंड आपको ये जो दिख रहा है विंडोज़ 86 32 बिट 2.1 MB का, यू नीड टू क्लिक ऑन हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल। क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे ये बोलेगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, मैंने क्लिक किया एंड इट विल गेट डाउनलोड। देखो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन करके आगे का स्टेप्स फॉलो करना है। आपका माइस्क्यूएल कैसे होगा देखो, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करो, देन मैंने ऑलरेडी किया है तो आपको भी बताता हूँ क्या करना है। ओके, और नहीं तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट इट, माइस्क्यूएल कैसे इंस्टॉल किया है। इट्स वेरी, आपने अगर देखा भी ना यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मैंने भी बनाया होगा, आई डोंट नो। ओके, देखो कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड समथिंग, ये पॉपअप आपके सामने आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। ये पॉपअप आएगा गाइज, आपको नेक्स्ट 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 चीज़ें करनी है एंड देन अगर कुछ गड़बड़ आ रही है, क्या सिलेक्ट करना है समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट, आई विल हेल्प यू। ओके, और कोई गलत ऑप्शन मत दबाना, ठीक है। ये इंस्टॉल करने से पहले हर एक पॉपअप का मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, सर इसमें से क्या सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो क्या, मुझे भेजो यार, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके, तो इससे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी किया है, आई विल कैंसिल। अब देखते हैं इसका वर्जन क्या है, वर्जन कैसे देखा जाए, इस सर्च पे आ जाओ, यहाँ पे डालो माइस्क्यूएल, देखो आपको चेकआउट करना है आ गया कि नहीं माइस्क्यूएल। तो आपको अगर कमांड लाइन क्लाइंट मिला है तो समझ लेना माइस्क्यूएल आया है। इसको ओपन करो एंड आपको पासवर्ड भी पूछता है। ओके, वो पासवर्ड भी आपको सिंपल डालना है, रूट ROOT, सिंपल पासवर्ड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्वर वर्जन 8.0.35। ओके, सो ये वाला वर्जन हमारा है, तो मैं क्या करूँगा, मेवेन रिपोजिट में 8 वाली कौन सी भी जार लूँगा। लेट सपोज मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड अब सर जार फाइल कैसे डाउनलोड करें, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जार, देखो मेरा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, JAR 2.4 MB, इसके ऊपर क्लिक करो, दैट्स इट, योर जार फाइल विल बी गेट डाउनलोडेड। आपकी जार फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। दैट्स योर फर्स्ट ऑपरेशन टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस। पहली चीज़ ये करनी है आपको जार फाइल डाउनलोड करनी है। ओके, अब ये डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद अब क्या करना है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुमारोज सेशन। सबसे पहले जार कैसे डाउनलोड करनी है, यहाँ तक सारे लोगों को समझ में आया है क्या, एंड वाई एग्जैक्टली JDBC वी आर गोइंग टू यूज़, ये समझ में आया है क्या। ओके, इसके बाद जो भी स्टेप्स है, दैट ऑल द स्टेप्स वी नीड टू कवर इन टुमारो सेशन। अभी अगर कवर करेंगे तो 11 के 12 बज जाएंगे। ओके, एंड इतना लोड मैं नहीं देना चाहता। सो रिटर्न टाइप एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ JDBC you need to cover. Okay, I will send this screenshot, everyone don't worry about this screenshot and notes, every notes you will get, every notes. Okay, ठीक है, तो कैन वी स्टॉप हियर। वीडियो सेंड करो सर। यस डेफिनेटली, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्यों है भाई, नीलेश है क्या या विजय,
यस Yes, Vijay, you are going to join advanced Java also? सर मेरे को आधा आधा